2010-11 से गूगल वगैरह के पास जब रिसर्च करना सब खत्म हो गया, देन दे थिंक कि भाई इसमें घुसते कुछ ट्राई करते, अपन हर फील्ड में डोमिनेट कर रहे हैं, इसमें भी डोमिनेट कर सकते हैं। उस हिसाब से फिर उन्होंने ये लॉजिक लगाना चालू किया कि जो भी बोला जा रहा है, जो भी बुक्स में है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, कि मशीन खुद ही खुद सीखेगी, ऐसा सच में हो सकता है क्या? देन दे स्टार्टेड डूइंग सम थिंग्स एंड एट द एंड बोलते हैं ना, तुम मेहनत करते हो तो तुम्हें फल मिलता है, वैसे ही धीरे धीरे उसका चीज दिखने लग गया। तुम्हें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल बताऊं एमएल का या फिर एआई का, तुम्हारे सामने है वो, बहुत लोगों को वो रियलाइज नहीं होता। आप क्रोम में जाते हो, सर्च में लिखना चालू करते हो, कुछ भी लिखना चालू करते हो, आपने 2 लाइन या फिर एक भी वर्ड लिखा ना, नीचे लिस्ट आ जाता है। कैसे आता है वो लिस्ट? इतना इंफॉर्मेशन है इंटरनेट पे, वो बरोबर तुम्हें अभी तो चालू किया वो लोगों ने कि ट्रेंडिंग पहले दिखाता है, बाद में नीचे, मतलब कुछ नया इंसिडेंट हुआ है जो बूम पकड़ रहा है इंटरनेट पे, पहले वो दिखेगा ट्रेंडिंग में उस लेटर से, बाद में बाकी का जो भी रिलेवेंट रहेगा, मोस्ट विजिटेड थिंग्स रहेंगी वो दिखेगा। अभी वो एज अ इंसान अगर उधर पीछे बिठाए तो वो बहुत डिफिकल्ट होगा कि ट्रेंड तो होने वाला है, कभी ना कभी यूएस वेनेजुएला को अटैक करेगा, कब करेगा किसी को मालूम नहीं था, रातों रात लोगों ने अटैक किया, उसको उठा के लेके गया। अभी रात को थोड़ी किसी इंसान को बोलेंगे भाई अपडेट कर, दैट वी कैन नॉट डू। मतलब ठीक है इंसान काम करते हैं, बट हम इंसानों को काम करने में इतना लगा ही नहीं सकते, हमेशा इंसान अवेलेबल नहीं रहेंगे। क्रिसमस में जब यूएस में छुट्टी रहता है, इंडिया में भी हालत खराब होता है, इंडिया में भी पब्लिक का मूड नहीं रहता काम करने का, तो तुम इंसानों को कैसे बोलोगे काम करो? यूएस काम यूएस से ही नहीं आ रहा है, वो लोग छुट्टी पे, तो इधर थोड़ा शांति रहता था अभी। सो उस केसेस में इफ यू वांट कि मेरे काम ऑटोमेटिकली हो, देन दे आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस एआई एंड एमएल। एआई एमएल का और एक एग्जांपल एमएल का बोल सकते हैं, एआई इसमें है कि नहीं, दैट इज अ क्वेश्चनेबल थिंग, बिकॉज एमएल इज अ सबसेट ऑफ एआई, इट्स नॉट लाइक पूरा एमएल अलग है एआई अलग है। पर मुझे वो एमएल ज्यादा सूटेबल एग्जांपल लगता है कंपेयर टू एआई। एलेक्सा होता है तुम्हारे घर में, अभी वो नॉर्मल हो गया, नहीं रहेगा अच्छी बात है, बट तुमने देखा रहेगा उसका एडवर्टाइज वगैरह, आप जो भी बोलते हो वो उसको सुनता है बरोबर से, उसका रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ढूंढ के लाता है। यू आर नॉट गोइंग टू क्लिक एनी बटन और एनीथिंग एनीथिंग, कुछ नहीं, तुम सिर्फ बोलने वाले हो, वो तुम्हारा वॉइस रिकॉग्नाइज करेगा, उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन लेके आएगा। ये बच्चों के लिए मैजिक हो सकता है, कॉमन मैन के लिए भी मैजिक हो सकता है, इंजीनियर्स के लिए भाई ये मशीन लर्निंग है, उसे सिखाया गया है ये सब चीज कि कौन से टोन में बंदे बोल सकते हैं। इसके लिए अलेक्सा जब घर पे आता है तो उसके पीछे शायद लिखा भी रहेगा कि ये लैंग्वेज सपोर्टेड है, तुम कोई फलाना लैंग्वेज यूज करोगे वो नहीं ले पाएगा, बिकॉज उससे कोई ट्रेन ही नहीं किया गया उसके ऊपर। तुम बोलोगे मैं कोंकणी में बोलता हूँ चालू हो जाता हूँ, उसको कोंकणी नहीं समझेगा। कोंकणी एक लिमिटेड एरिया में बोली जाती है, ऐसा नहीं ना पूरे कंट्री में बोली जाती है। वही तुम हिंदी में बोलोगे उसे समझ में आएगा। मराठी मैंने खुद ने कभी ट्राई नहीं किया, मैंने तो बंद करके रख दिया अंदर। तुम्हारे घर पे रहेगा तो ट्राई करके देखो, मुझे लगता है मराठी को भी वो सपोर्ट नहीं करता रहेगा। तो जो भी स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस, मोस्टली स्पोकन लैंग्वेजेस है, उसे वो सपोर्ट करता है। ये जो चीज है, इसमें एक जब मैंने सिलेबस देखा, ये किधर लिखा नहीं है तुम्हारे इसमें, पर एक्चुअली ये चीज है उसके अंदर, वेब 3। ये कभी सुना है नाम? नहीं सुना रहेगा। देर आर डिफरेंट ट्रेंड्स गोइंग ऑन इन इंडस्ट्री की ये ट्रेंड चल रहा है। पहले एक ट्रेंड था जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बहुत पेस पकड़ा था, जब अपने मॉम डैड जवान थे 1990s में, 91 92 को जो उन्होंने पेस पकड़ा, 2000 में तो फट गया मार्केट। और इंडिया में तब भी जिसने भी इंजीनियरिंग किया था, आज वो मोस्टली सब लोग करोड़पति के ऊपर ही है, बिकॉज वो लोग ने कंपनीज खोला या फिर अभी बड़े बड़े पोजीशन पे काम कर रहे हैं, बिकॉज तभी वो ट्रेंड चल रहा था। अभी ट्रेंड कुछ अलग चल रहा है। इस ट्रेंड में यू कुड फाइंड एआई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी बहुत कुछ है। अभी के लिए मैं यही दो बोलता हूँ।
इसको वेब 3 टेक्नोलॉजी बोलते हैं। अभी इसमें क्या है कि whenever you're talking about AI और blockchain or something, ये चीजें हेविली डिपेंड करती है तुम्हारे कंप्यूटर के ऊपर। इसका ऐसा देखने गए तो फिजिकल वर्ड से ज़्यादा रिलेवेंस है नहीं। मतलब तुम्हारा मशीन अगर पावरफुल होगा या फिर तुम जिस सर्वर से बात कर रहे हो वो सर्वर पावरफुल रहेगा, तभी तुम्हारा इन सब चीज़ों से काम पावरफुल पद्धति से हो सकता है, मतलब एज एन फास्ट होगा, नहीं तो तुम्हारा प्रॉब्लम होने वाला है। तो अभी अपन अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। पहला चैप्टर, राइट, ये ऐसा कुछ है, ठीक है। अभी अपन इस पे फोकस कर रहे हैं एआई के ऊपर। अभी कोई भी एआई, हम एज अ बोलता हूँ ना मैं कि कॉमन मैन के लिए एआई मतलब मैजिक है कि हमने कुछ बोल दिया उसने कर दिया, पर ऐसे ही वो कुछ नहीं कर सकता। उसके पीछे इतने सारे पिलर्स है, इन पिलर्स के ऊपर वो काम करता है। पहला पिलर है तुम्हारा मैथमेटिक्स। अभी एआई काम कैसे करता है इसमें अपन धीरे धीरे जा रहे हैं, इसके लिए ध्यान से सुनो। यू हैव एआई, तुम्हारे पास दुनिया भर का ज्ञान है, पर वो ज्ञान का कुछ मतलब नहीं बनता है अगर उस ज्ञान से तुम कुछ इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन खुद की जिंदगी में नहीं ले सकते। जैसे तुम कोडिंग सीख रहे हो या फिर सीख चुके हो, पर अगर तुम ऐप नहीं बना सकते तो वो कोडिंग का कोई मतलब नहीं है। हाँ, अभी तुम बोलोगे सर हमें ऐप वैसे ही बनाना नहीं आएगा, हाँ बट तू ट्राई तो कर सकता है। प्रॉब्लम यही है कि हम कुछ बनाने जाते हैं, हम ये सोचते हैं कि पहले ही झटके में बहुत बड़ा ऐप बन जाएगा, वैसे होता नहीं है। कोई भी ऐप दुनिया का देख लो, जो भी बनना चालू हुआ था स्टार्ट में ऐसा ही था, धीरे 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 उसे इम्प्रूव किया गया और फिर वो एक बहुत बड़ा फेमस ऐप हुआ। तो ये चीज हुई कोडिंग के बारे में। मैंने ये क्यों बताया, बिकॉज इससे तुम ज्यादा रिलेवेंट कर सकते हो कि इनसाइटफुल इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते तो उस कोडिंग का कुछ मतलब, वो सुप्त ज्ञान है तुम्हारे दिमाग में जो बैठा है, ज्ञान है बट उसका कोई प्रैक्टिकल इम्पैक्ट तुम्हारे लाइफ में नहीं है अभी के लिए। जब जॉब करना चालू करोगे, इंटर्नशिप करना चालू करोगे, तब तुम उसे यूज करना चालू करोगे। वैसे ही दुनिया में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। तुम्हें काम नहीं रहता, तुम लोग क्या करते हो, घूमने जाते हो। किसके साथ? फैमिली के साथ कम, दोस्तों के साथ ज्यादा। अभी दोस्तों के साथ घूमना इज नॉट अ प्रॉब्लम, घूमना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ। पर तुम जब दोस्तों के घूमने चालू करते हो तो तुम एक जगह पे जाते हो, 100 फोटो खींचते हो, कुछ नहीं रहता उसमें, तुम सिर्फ पोज अलग अलग देते हो, पीछे का बैकग्राउंड सेम ही रहता है। अभी तुम्हारे पास, तुम 100 फोटो क्यों खींचते हो? नहीं, कुछ तो लॉजिक रहेगा ना। ऐसे ही थोड़ी मन में आया और 100 कुछ काम धंधा नहीं है मेरे को, उधर चना बेचने के लिए लाया नहीं हूं मैं, इसके लिए मैं 100 फोटो खींच रहा हूँ, ऐसा तो बात नहीं है। उसके पीछे एक पर्पज है तुम्हारा, तुम्हें शायद वो रियलाइज नहीं हो रहा है। तुम क्या करते हो? हाँ, 100 फोटो में से 10 फोटो शायद। हाँ, ये मेरे को आंसर एक्सपेक्टेड था कि तुम 100 क्यों खींचते हो, कि तुम्हें लगता है कि दुनिया में सबसे भारी शाहरुख खान से भी भारी तुम ही दिखते हो, कैटरीना कैफ से भी भारी तुम ही दिखते हो, तो तुम खींच लेते हो। पर तुम 100 फोटो एक ही पोजीशन में नहीं खींचते, अलग अलग पोजीशन में खींचते हो, अलग अलग एंगल से खींचते हो। ये इधर से लाइट आ रहा है, फोटोग्राफर बन जाते हो लोग, इधर से लाइट आ रहा है, उधर से लाइट आ रहा है, ऐसा पकड़ो ऐसा पकड़, और फिर तुम एक फिल्टर करते हो, 100 में से 10 फोटो बाहर निकालते हो। मतलब क्या? आपने फिल्टर किया डेटा को, और 10 के 10 तो तुम डीपी पे रख नहीं सकते, स्टोरी पे रख सकते हो। तो स्टोरी के लिए तुम्हारा 100 में से छाट के तुमने कितने निकाले? 10। अभी डीपी पे एक ही रखने गए, तो डीपी में कौन सा रखोगे? जो उन 10 में से भी बेस्ट रहेगा, वो जिसमें तुम अकेले रहोगे। दोस्तों के साथ नहीं चाहिए, उधर दोस्त को फेमस नहीं है ना, डीपी पे अपने ही फेमस अपन ही होना चाहिए, उसमें से एक। मतलब तुमने बड़े डेटा सेट को लिया, फिर उसके नीचे सबसेट बनाते गए, और फाइनली तुमने 100 में से 1 फोटो सिलेक्ट किया तुम्हारे डीपी के लिए, और 10 फोटो सिलेक्ट किए तुम्हारे स्टोरी के लिए। वैसे ही यहाँ पर मैथमेटिक्स यूज होगा इंटरनली। जो तुम मैथ्स इतना साल से पढ़ रहे थे, वो मैथ्स तुम पढ़ रहे थे सिर्फ, मैं तुम्हें लिटरली बोलता हूँ,
उसका तुम्हारी जिंदगी में तो कुछ रिलेवेंस नहीं था, तुम सब्जेक्ट है, तुम्हें मार्क्स लाने इसके लिए पढ़ रहे थे, बट एक्चुअल में एआई के अंदर ये मैथमेटिकल फॉर्मूलेज या मैथमेटिकल इक्वेशंस यूज किए जाते हैं सो दैट उससे तुम एक इंफॉर्मेशन निकाल सको, इंसाइट निकाल सको। जैसे तुम ये 100 में से 10 निकाले, 1 निकाले, ये तुम्हारा ह्यूमन ब्रेन चला है, ये सिंपल चीज है। इंटरनेट में जो इंफॉर्मेशन है, इसमें ये ऐसा फिल्टर नहीं लगा सकते तुम, उसमें तुम्हें बहुत सारी चीजों को, पैरामीटर्स को पिक्चर में लेके आना पड़ेगा, उसके हिसाब से फिल्टर करना पड़ेगा, उधर तुम्हें ये मैथमेटिकल फॉर्मूले ही काम में आने वाले। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग। साइकोलॉजी, अब बोलोगे माँ कसम अभी साइकोलॉजी किधर, हम तो इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। पर मेरे को एक बात बताओ, तुम चैट जीपीटी यूज करते हो, कभी ऐसा ट्राई करके देखो, उसको तुम दोस्त के जैसा बात करके देखो, वो तुम्हें दोस्त के जैसा आंसर करेगा। तुम कभी उससे प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात करो, तभी वो दोस्त के जैसा बात नहीं करेगा, वो प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात करेगा। तुम उससे ऐसा बात करो कि उससे बोलो तू ट्रेनर है जिम का, और तू मेरे को ट्रेन कर, मतलब मेरे को मेरा वर्कआउट बता, वो ट्रेनर के जैसा तुम्हें रिस्पॉन्ड करेगा। मतलब क्या, वो यूजर का साइकोलॉजी पढ़ के उसको क्या चाहिए, एक्सपेक्टेड क्या है, उस हिसाब से वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। मतलब साइकोलॉजी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि वो सोच क्या रहा है यूजर जो तुम्हारा है, उसके हिसाब से मुझे उससे रिस्पॉन्ड करना है। वो किस टोन में बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, उस हिसाब से ही मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। वो एक्सपेक्ट कर रहा है मैं दोस्त के जैसा बात करूँ, वो बाप के जैसा बात कर रहा है, वो नहीं चलेगा, वो यूज नहीं करेगा कोई। स्टार्ट में ऑप्शन ही रहेगा तो कर लेंगे, दूसरा ऑप्शन आ गया जो अच्छे से बात कर रहा है, बंदे छोड़ देंगे उसको। तो ये हो गया तुम्हारा साइकोलॉजी का थिंग। लिंग्विस्टिक, भाषा का उपयोग। कल मशीन लर्निंग का लेक्चर चल रहा था, तब मैंने बोला था कि चैट जीपीटी से मराठी में बात करके देखो। अभी भी चाहिए तो तुम लोग है तुम्हारे इसमें, ओपन करो चैट जीपीटी, उसमें मराठी इंग्लिश में टाइप करना, मराठी वाला जो स्टेटमेंट है ना वो अपन इंग्लिश में मैसेज करते हैं ना दोस्तों को, ऐसा टाइप करके कुछ तो बोल, अरे मित्रा कसं काय, ऐसा ऐसा कुछ भी डालो, देखो क्या बोलते हो। तुम्हें कोई दूसरा भाषा आता है वो भी ट्राई कर सकते हो, मराठी में आ रहा है और वो मराठी फॉन्ट में दे रहा है, ऐसा भी नहीं तुमने इंग्लिश में दिया तो इंग्लिश में मराठी कन्वर्ट करके नहीं, परफेक्ट नीचे मराठी में ही दिखेगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स में उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं मिलेंगे। मतलब तुम जो भी लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हो वो लैंग्वेज उसमें है, मोस्टली सारे लैंग्वेजेस है वही है। किसी किसी को कोई लैंग्वेज आता है वो ट्राई करके देखो, शायद ना हो, बट जो स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस है वो सारी है। नेक्स्ट आता है न्यूरो साइंस। न्यूरो साइंस मतलब जो अपन ने 10वीं में शायद पढ़ा था या 9वीं में पढ़ा था, अपने बॉडी में एक न्यूरल नेटवर्क रहता है ना, वो न्यूरल नेटवर्क क्या करता है, थोड़ा सा न्यूरल जो अपने बॉडी का न्यूरल नेटवर्क है उसके बारे में तो मैं बोलता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और बहुत लोग जानते कि नहीं पता नहीं, बट बहुत कम लोग उसे यूज करते हैं। तुम्हारे बॉडी में न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, दैट वी ऑल नो। वो न्यूरल सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज समटाइम्स जैसे कि घर में तुम काम कर रहे हो, कभी नहीं करते बट अभी करने लगे हो, माँ ने बहुत सुबह चिल्लाया, नहीं तो पापा ने बहुत चिल्लाया, कुछ काम नहीं करता, ये नहीं वो नहीं, तुम अभी गुस्से में गए, और गुस्से में जब बंदा गुस्से में होता है उसका दिमाग चलना बंद हो जाता है, बिकॉज उसके सर पे पूरा गुस्सा सवार होता है। तुमने क्या किया, सीधा गैस के ऊपर जो पतीला था उसको हाथ लगाया, तुमने देखा नहीं गर्म है क्या है, और जैसे ही तुमने हाथ लगाया गैस नीचे से बंद था, वो उतना तुमने देखा गैस बंद है, बट तुमने वो पतीले का टेम्परेचर नहीं देखा। तुम बोले कि अभी मैं कुछ बनाता ही हूँ या फिर इसको नीचे रखता हूँ, ये ऐसा कुछ करने गए, वो पतीले को जैसे हाथ लगाया तुम्हें पता चला भाई अभी अभी उसमें दूध उबला हुआ है या फिर पानी गर्म किया गया, तुम्हें बैठ गया झटका। अभी झटका बैठने के बाद वो सिग्नल ब्रेन तक जाएगा, फिर ब्रेन रिस्पॉन्ड करेगा, तब तक तुम्हारा हाथ शायद जल जाएगा। तुम्हें अंदर कोई ऐसा सिस्टम चाहिए जो फटाक से रिएक्ट करे, उसमें ब्रेन का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए मुझे। वो सबसे इंपॉर्टेंट काम न्यूरल नेटवर्क करता है। क्विक एक्शंस, कभी वो सिग्नल्स ब्रेन तक नहीं जाते, जाते बट उसके पहले एक्शन हो जाता है, रिफ्लेक्स। दूसरी बात, और ये दूसरी बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
तुम समझो एक फील्ड में काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अभी तुम कंप्यूटर इंजीनियरिंग सीख रहे हो, फिर आईटी में हो, आई डोंट नो कौन से ब्रांच में, बट उस फील्ड में हो। ये एक फील्ड हुआ, इसका तुम ज्ञान ले रहे हो। ये जब तुम ज्ञान ले रहे हो ना, तुम्हारे अंदर के न्यूरॉन्स ट्रेंड हो रहे हैं, उन्हें भी वो ज्ञान मिल रहा है। ओके, अभी ये ज्ञान मिलना इज ओके, पर एट द सेम टाइम तुमने कुछ दूसरे फील्ड में काम करना चालू किया, फॉर एग्जाम्पल तुम जिमिंग करना चालू कर दिया, तब तुम्हें ये न्यूरॉन्स काम में नहीं आएंगे, बिकॉज ये न्यूरॉन्स ऑलरेडी ट्रेंड है। तुमने क्या किया, जिमिंग में जब चालू किया, दूसरे न्यूरॉन्स एक्टिवेट हुए, वो न्यूरॉन्स ने वो ज्ञान ले लिया। चलो ठीक है, कंप्यूटर हो गया, ये भी हो गया, ये दो न्यूरॉन्स है, ये दो अलग अलग सिस्टम्स है। पर अभी तुम कंप्यूटर इंजीनियर हो, तुमने क्या किया, तुमने एक ऐप बनाया जिसमें तुमने कोड करना चालू किया कि भाई मुझे जिमिंग का ज्ञान इस कोडिंग से एक एप्लीकेशन में लाना है। ध्यान से सुनो, आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आपका जिमिंग, ये दोनों का ज्ञान मुझे एक एप्लीकेशन में लाना है, और मुझे ये कैलकुलेट करना है कि मेरा कैलोरीज कितना बर्न हुआ। मतलब यू आर गोइंग टू टॉक विद द न्यूरॉन्स ऑफ जिमिंग एज वेल और कंप्यूटर एज वेल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, और दोनों मिल के काम करेंगे, तब एक्चुअल में वो दोनों न्यूरॉन मिलते एक दूसरे को, एंड देन दे गॉट टू नो अबाउट ईच अदर। ये भी एग्जिस्ट करता है। जैसे कि तुम एक आधे क्लास में हो, भरा हुआ है क्लास, फॉर एग्जाम्पल अभी तुम जब थर्ड ईयर में जाओगे, सॉरी इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर में जाओगे, ऐसा हो सकता है तुम्हारा कोई तो दोस्त है, तुम अभी एक राउंड में गए, फर्स्ट राउंड में तुम्हें वो कॉलेज लग गया, उसको सेकंड राउंड में लगा, बट वो तुम्हारे अभी कांटेक्ट में नहीं, तभी बहुत हलचल चालू रहेगी, क्या रहेगा पता नहीं रहेगा। क्या हुआ, तुम लास्ट बेंच पे बैठे हो, वो फर्स्ट बेंच पे बैठा है, बिकॉज वो नया नया, उसको कुछ मालूम ही नहीं है, वो बैठ गया इधर ही आके, बिकॉज वो लेट भी हो गया था लेक्चर के। अभी उसे मालूम है क्या कि तुम उधर बैठे हो? नहीं, तुम्हें मालूम है वो बैठा है, तुम्हें मालूम रहेगा अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कोई लेक्चर में तो, पर हम समझ के दे रहे कि तुम्हारा ध्यान लेक्चर में, तुम्हें नहीं मालूम कौन आके बैठे। पर जैसे ही लेक्चर खत्म हुआ, तुम दोनों मिलोगे ना एक दूसरे को, तब तुम अरे अरे ऐसा करके बात करोगे, अरे भाई तू इधर, मतलब तुम दोनों एक दूसरे से मिले, तुम एज अ दोस्त उसको इन्फॉर्मेशन दिए, उसने तुम्हें एज अ इन्फॉर्मेशन दिया। उसके बाद जो था कि सेकेंड राउंड में कौन कौन इधर आया है, कौन से ब्रांच में, दूसरे ब्रांच में भी कोई है, ऐसा वैसा, तुमने जो एक दो हफ्ता उससे ज्यादा बिताया, तो लाइब्रेरी इधर है, कैंटीन इधर है, वो सब इन्फॉर्मेशन दिया, एंड एट दी एंड दोनों का नॉलेज बेस बन गया एक, दोनों अभी सेम लेवल पे आ गए। वैसे ही तुम्हारा न्यूरल नेटवर्क बॉडी के अंदर काम करता है। तो यहाँ पर आपको न्यूरो साइंस काम में आएगा, वही वो लोग ने कोड किया गया अंदर, वो अलग अलग नोड्स बनाते हैं, वो भी आएगा डीप लर्निंग वगैरह में आने वाला है, तभी तुम्हें समझेगा थोड़ा बहुत, बिकॉज तुम्हें ये सारी चीजें इन टर्म्स ऑफ कोड और मैथमेटिक्स नहीं है, ये सारी चीजें तुम्हें सब्जेक्ट में मोस्टली थियरी में, पर वो थियरी को इंटरेस्टिंग बनाने का काम मेरा है। तो मैं तुम्हें ऐसा एग्जांपल देता रहूंगा कि ये न्यूरल नेटवर्क कैसा काम करता है, तो तुम उसे रिलेट कर पाओगे जब अपन उसमें घुसेंगे अंदर, तब समझ में। तो ये लेक्चर्स में मोस्टली मैं लिखवाऊंगा कुछ नहीं, क्यों मैं बता दो, लिखने का तो दुनिया भर का लिखने के लिए है, हम नहीं लिख सकते उतना, लिखेंगे तो एक चैप्टर भी खत्म नहीं होगा। मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, सिर्फ इतना ही नोट डाउन करोगे, घर पे जाके बुक में से वो सब पढ़ोगे, इतना काम तुम्हें करना है। नहीं लिख के दे सकता मैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने जब देखा अपन वो नहीं लिख सकते सब कुछ, बिकॉज वो बहुत बड़ा बड़ा चीज है, और वो बताना इज बेटर देन लिखवा के देना, डबल टाइम जाता है उसमें, वो बाद में फिर मारा मारी होता है, सिलेबस नहीं खत्म हुआ ये वो। बेटर तुम घर पे जाके भी बड़े हो गए, जाके पढ़ लो, कुछ डाउट रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में आके पूछ लेना मेरे को, पर पढ़ना जरूरी है, ठीक है। अभी न्यूरो साइंस हो गया, अभी फिलोसफी का बात करते हैं। तुम्हारा दोस्त है और तुम हो, तुम जब कोई प्रॉब्लम में फंसते हो, तो ऐसा जरूरी नहीं ना कि तुम्हारा दोस्त भी उस प्रॉब्लम में फंसा हो, वो शायद उस प्रॉब्लम में नहीं फंसा रहेगा। अब प्रॉब्लम में तुम फंसे हो, दिक्कत तुम्हें हो रहा है, टेंशन तुम्हें हो रहा है, स्ट्रेस तुम्हें आ रहा है, ये सब तुम्हारे साथ हो रहा है, उसको है क्या कुछ नहीं। तुम गए उससे बात किया, ये भाई ये लफड़ा हो गया, ये जम नहीं रहा है, दिमाग खराब हो गया, ऐसा वैसा, दिमाग का कचरा हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी वो ठुल्ला ऐसे ही बैठा, उसको कुछ है ही नहीं वो टेंशन। तो इट्स अ गुड थिंग कि तुम्हारे पास दोस्त है और वो तुम्हारा सुन के ले रहा है। तो जब वो सुन के ले रहा है, तो वो सुनेगा अच्छे से तुम जो भी बोल रहे हो, और एट दी एंड वो कुछ ना कुछ तुम्हें एक स्टोरी बताएगा या फिर समझाने की कोशिश करेगा। दैट इज हिज फिलोसॉफी। इसके लिए लोग बोल रहे हैं फिलोसॉफी मत जाड़ा, बिकॉज वो
सिर्फ तुम्हें सजेशन दे सकता है। वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट तुम कर सकते हो नहीं कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर रहता है। तुम्हें लग रहा है हाँ उसका अप्रोच बरोबर है, ये चल सकता है, तो तुम अप्रोच उसका फॉलो करोगे। नहीं चल रहा है तो तुम इग्नोर करोगे। यहाँ पर क्या हुआ, और ये एक दोस्त का हुआ, तुम वही प्रॉब्लम दूसरे दोस्त को जाके बोलोगे, दूसरा दोस्त कुछ अलग सोल्यूशन देगा, तीसरा दोस्त कुछ अलग सोल्यूशन देगा। बिकॉज हर एक का प्रॉब्लम को देखने का नजरिया ही अलग होता है। हर एक कोई एक प्रॉब्लम को एक साइड से नहीं देखेगा, मल्टीपल डायमेंशन से देखेगा। वो जो मल्टीपल डायमेंशन वाला व्यू है उसी को बोलते हैं मल्टीपल फिलोसॉफीज अबाउट वन थिंग। एआई भी वैसे ही एखादे प्रॉब्लम को बहुत सारे एंगल से देखेगा और तुम्हें बेस्ट सोल्यूशन देगा। इसकी वजह से जब वो गलत होता है और तुमने उसको बोला है भाई तू गलत काम कर रहा है, तो वो नेक्स्ट टाइम पे दूसरा आंसर देता है। बिकॉज तभी उसने दूसरा अप्रोच यूज किया है। और तभी तुम देखते हो तभी आंसर करेक्ट है, ठीक है। तभी भी आंसर करेक्ट नहीं है, तुम बोलते ये भी करेक्ट नहीं है, फिर वो तीसरा अप्रोच जाके देखता है। ये हो गया तुम्हारा लुकिंग टूवर्ड्स अ प्रॉब्लम विद डिफरेंट एंगल्स, वेयर दिस फिलोसॉफी कम्स इन अ पिक्चर। और लास्ट, कंप्यूटर साइंस। डेफिनेटली तुम्हें एआई बनाना है, मतलब ऐसा नहीं कि मट्टी लिया और एआई बना दिया। तुम्हें डेफिनेटली कोड यूज करना पड़ेगा टू राइट द कोड्स, अल्गोरिदम्स, जो भी मैथमेटिकल तुम बोल रहे हो यूज करना है। ये सारी चीजों को मेरे को उसमें घुसाना है, ये ऐसी नहीं घुसने वाली, तुम्हें उसके लिए कोड करना पड़ेगा। दैट इज योर कंप्यूटर साइंस। समझ में आया ये सारे पिलर्स और उसका एक्सप्लेनेशन? फटाफट इतना सब जितना भी बोर्ड पे लिख दो। तुम्हारे बुक में बहुत बड़ा चढ़ा के दिया है, मैं इतना बड़ा चढ़ा के नहीं बोलूंगा, तुम्हें समझेगा उस भाषा में बोलूंगा। तो तुम्हारा न्यूरल नेटवर्क यूज करो और दोनों का मिलन करके एक आंसर तुम्हारे हिसाब से बनना। ऐसा नहीं बोल रहा कि बुक का ही कॉपी करो, पर मैंने जो बोला है और उसमें जो लिखा है उसका किधर ना किधर बीच में लाके आप अपना आंसर तैयार करना। इन चीजों है जिसे वो डेटा मिल ही नहीं पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई डिसेबल बंदा है जिसे वो चीजें समझ में नहीं आती है, तो अगर उसे वो चीजें समझ में नहीं आती है तो उसका उतना डेटा रहेगा? डेटा नहीं रहेगा तो बेचारा ट्रेन हो पाएगा? ये प्रॉब्लम है अपने में और डिसेबल लोगों में। मतलब वो डिसेबल उसकी वजह से नहीं है कि उसको समझ में नहीं आता है, उसे उस डेटा को शायद इंटरप्रेट करने नहीं आता, उससे कुछ और वे में इंटरप्रेट करना ना सीखा है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से कंपेरेटिवली अलग वे में, तो शायद वो सीख जाए ये चीज ऐसा, ये चीज वैसा, ऐसा वैसा। वो भी सीख सकता है, वो भी अच्छे सीख सकता है। तारे जमीन पे देखा रहेगा ना तुम लोग ने, अलग अप्रोच में जाता है वो बच्चे को कैसा सुधार देता है, वैसे ही कुछ। यहाँ पर इसके लिए पहला चीज है डेटा कलेक्शन। तुम क्या कर रहे हो? डेटा कलेक्ट कर रहे हो जिसपे तुम्हें एआई चलाना है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें एक एआई ऐसे चलाना है कि इट विल क्रिएट अ इमेज। एक जेमिनाई का ही अपन एग्जाम्पल लेते हैं। दोज मॉडल्स आर वेरी गुड इन क्रिएटिंग इमेजेस। मैं अभी बताता हूँ। तुम्हें कभी कोई इमेज क्रिएट करना रहेगा तो जेमिनाई यूज करो। कोई कंटेंट बनाना है मतलब वर्ड्स में, तो चैट जीपीटी यूज करो। ये दो अलग अलग तो चीजें, दो मॉडल्स अलग अलग पद्धति से करती है। ऐसा नहीं चैट जीपीटी तुम्हें इमेज बना के नहीं देगा, बट वो जेमिनाई का इतना भारी इमेज नहीं बना के देगा। दैट इज द मेन डिफरेंस। यहाँ पर वो इमेज बना पाते हैं बिकॉज उन्हें वैसी इमेजेस फीड गई है। तो उसके लिए तुम्हें वो डेटा कलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज तुम वैसे काम नहीं कर सकते। जैसे कि तुम्हारे पास, जैसे तुमने एवोकाडो अभी सुना रहेगा या फिर कुछ लोगों ने सुना भी नहीं रहेगा। एवोकाडो करके फल रहता है, अभी क्या वो एडवर्टाइज चलता है इसके लिए, ठीक है, बट जब तुमने पहली बार उसे देखा था और जब तुम्हें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, तुमने सिर्फ नाम पढ़ा बट तुम्हें पता था कि वो फल है क्या, कैसे लगता है, कुछ भी पता नहीं था। फिर तुमने जाके क्या किया? ढूंढा उसे, लोगों से बात किया, गूगल पे ढूंढा, यूट्यूब पे देखा वीडियो क्या है कैसा है, इतना टेस्ट पे भारी नहीं रहता है, फिर भी बाहर का है इसके लिए उसका प्राइस ज्यादा ही है। वो बड़ा चढ़ा के लोगों ने उसको बेचना चालू किया। तुमने तुम्हारा ज्ञान इंप्रूव किया और नेक्स्ट टाइम फिर तुमने जब भी देखा तुम फटक से पहचान गए ये एवोकाडो का। इसके लिए डेटा कलेक्शन फर्स्ट स्टेप है। दूसरा प्रोसेसिंग एंड लर्निंग उसी से, मतलब तुम्हें अभी डेटा कलेक्ट कर चुके हो बट कलेक्ट करके फायदा नहीं है, तुम्हें उसको देखना भी चाहिए ना। मतलब मॉम डैड ने बचपन में बुक ला के रखा है घर में, फल का बुक, एनिमल्स का बुक, ये वो, पर तुम उसे देख ही नहीं रहे हो, तो उसका कुछ मतलब है? तुम्हें समझ में आएगा किसको क्या बोलते हैं? तुम दिन भर टीवी देखते रहोगे, मजा नहीं आएगा उसमें। तो ये तुम्हारा हो गया प्रोसेसिंग एंड लर्निंग, मतलब वो बुक्स को ओपन करके देखना। तीसरा, मॉडल ट्रेनिंग। अभी तुमने डेटा कलेक्ट किया,
तुमने प्रोसेसर लर्न किया कि इसमें से कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, अभी तुमने कोड में से मॉडल बनाया है। मॉडल मतलब तुम्हारा अभी चैट जीपीटी ओपन है, उसमें दिखा रहेगा जीपीटी 4.2 कुछ तो लिखा रहेगा, उस पर क्लिक करो एक बार वो ऑप्शन पे। क्यों है? बिकॉज हर एक वर्जन अपग्रेड होता गया है नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल पे। तो तुमने तुम्हारे मॉडल्स को अलग अलग डेटा सेट के साथ ट्रेन किया गया है। कुछ मॉडल्स को पुराने डेटा सेट तक रोक दिया गया, नए मॉडल्स बने, तुम्हें लगा कि डेटा में चेंज हो रहा है अभी ड्रास्टिकली, मुझे इसको इसके ऊपर भी ट्रेन करना चाहिए और नया कुछ इंप्रूवमेंट भी करना चाहिए, उस हिसाब से तुमने मॉडल को ट्रेन किया। बाद में अभी मॉडल को ट्रेन किया, ठीक है, किसी बंदे को तुम ट्रेन करते हो, फॉर एग्जाम्पल तुमने मिलिट्री में इंसानों को ट्रेन कर दिया कि कैसे बैटलफील्ड में जाना है, ये करना है वो करना है, बट ट्रेन करके छोड़ना इज नॉट अ गुड थिंग। तुम्हें वो टेस्ट भी करना आना चाहिए ना कि मैंने जो सिखाया उसे वो अप्लाई कर भी पा रहा है कि नहीं, तो बेचारा सोल्जर कैसे बनेगा, कैसे देश की रक्षा करेगा। वैसे ही अभी मॉडल तो बना दिए अपन ने, मॉडल क्यों बना? सो दैट इट कैन टेक अ डिसीजन कि भाई वेदर इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। जो भी इंफॉर्मेशन उसे बाद में रियल लाइफ में सामने आने वाली है वो करेक्ट है या नहीं है, उसके हिसाब से वो डिसीजन ले पा रहा है कि नहीं, इनकरेक्ट है तो उसे वो करेक्ट कर पा रहा है कि नहीं, वगैरह वगैरह। मतलब तुम इसे टेस्ट करोगे यहाँ पे और बाद में आप उसे डिप्लॉय करोगे, वो स्टेज इसमें नहीं है, एंड फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट। ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि तुमने तुम्हारे मॉडल को सौ इमेजेस के साथ ट्रेन किया, एक्चुअली 100 नहीं बहुत रहेंगे, मैं एग्जाम्पल के लिए 100 बोल रहा हूँ, लाखों करोड़ों इमेज रहेंगे उसके साथ। उस 100 इमेज में तुमने कुछ सिनारियोस कवर किए, पर ऑनेस्टली स्पीकिंग ये नेचर है, नेचर मतलब एक्चुअली निसर्ग मुझे बोलना है, यहाँ पे हमेशा अपन ने जो प्रेडिक्ट किया वो होता नहीं है। कभी कभार ऐसा सिचुएशन आएगा कि इस मॉडल को कुछ ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी जो कि रहेगा 101, ऐसा सिचुएशन जो इस 100 इमेज में है ही नहीं, तभी ये फंसेगा, बिकॉज उसे ट्रेनिंग नहीं किया गया है। जैसे कि एग्जाम में तुम्हें कोई क्वेश्चन आया इसके ऊपर तुमने पढ़ाई नहीं की है, तो तुम उसे सॉल्व कर पाओगे क्या? तो तुम्हें डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगा, और नसीब से अगर यूनिट टेस्ट रहेगा तो तुम सीख जाओगे कि यूनिट टेस्ट में पूछा है मतलब फाइनल में भी पूछेंगे। तो तुम क्या करोगे, वो क्वेश्चन को घर पे जाके देखोगे, उसका पूरा एनालिसिस करोगे, आंसर कैसे निकालते सब देखोगे, सो दैट नेक्स्ट एग्जाम में जब भी पूछे जाएंगे यू आर ऑलरेडी रेडी। वही है इधर फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट। वो लोग क्या करते हैं, मॉडल्स को वो लोग ने एक बार डिप्लॉय कर दिया यूजर के लिए, वो कंटिन्यूसली उसे देखते रहते हैं कि मॉडल परफॉर्म कैसे कर रहा है, बरोबर परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है, किधर फंस रहा है किधर नहीं फंस रहा है। जिधर भी फंसेगा उधर डेफिनेटली उन्हें इम्प्रूव करना पड़ेगा, तभी वो मॉडल लोग यूज करेंगे। अगर वो गलत 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 ही इन्फॉर्मेशन देगा एक टाइम का, तुम यूज करोगे क्या? इवन इफ इट इज फ्री, करोगे? मैं तुम्हें एक चीज बोलता हूँ, मेरे साथ एक चीज हुआ था बीच में, उसके वजह से मेरा झगड़ा होने वाला था, मैं बच गया बिकॉज सामने वाला बंदा समझदार था। मुझे कुछ कैलकुलेशंस करने थे और मेरे को बहुत बोर हो रहा था वो कैलकुलेशन करने को, बोले क्या है इसको कौन करेगा, एंड वो एक्सेल विक्सेल में भी नहीं थे, एक्सेल में रहता तो मैं फॉर्मूला डाल के निकाल देता था, ये मेरे को ऐसा टेक्स्ट फॉर्मेट में थे, ये ऐसा ऐसा ऐसा। तो अभी ये टेक्स्ट फॉर्मेट में ऐड करना मतलब तुम्हें कैलकुलेटर लेके बैठना पड़ेगा, और मेरा सच में मैं इतना थका था कि मेरा मन नहीं कर रहा था। मैंने क्या किया, वो कॉपी पेस्ट किया, जीपीडी में डाल दिया, और सेम मैंने कॉपी पेस्ट किया परप्लेक्सिटी में डाल दिया। दो अलग चीजें बोल रहा हूँ मैं, मैंने एक डाला जीपीडी में, दूसरा डाला परप्लेक्सिटी में। पहले एक गलती की, जीपीडी में मैंने डाला ही नहीं, मैंने सिर्फ परप्लेक्सिटी में डाला, बिकॉज परप्लेक्सिटी मेरे को तभी बहुत अच्छे से मुझे अच्छा लग रहा था, इंडियन ने बनाया ये वो, बहुत मस्ती आ रहा था मेरे कि अपन यूज करते हैं। उसमें ही प्रॉब्लम हुआ, उसने कैलकुलेशन ढंग का किया ही नहीं, और वो जो भी मेरे सामने कैलकुलेशन है उससे वो मैच ही नहीं हो रहा है। एक मैच नहीं हो रहा है, दो मैच नहीं हो रहा है, तीन मैच नहीं हो रहा है, ऐसा मेरे को 6 अनमैच मिला। तो छह चीजें आई थी मेरे पास, तो 6 की 6 गलत थी। 6 जब अनमैच आएंगे तो तुम्हारा सर तो फटेगा। तुम क्या करोगे, मैंने लिटरली उसके स्क्रीनशॉट निकाले और सामने वाले इंसान को भेज दिया, बोला ये गलत है ये गलत है ये गलत है ये गलत है। वो इंसान भी पागल हो गया, वो बोल रहा भाई एआई ने बनाया मतलब सही रहेगा, बट वो इंसान सोचा एक बार मैं करके देखता हूँ। उसने लिटरली वो कैलकुलेटर लेके बैठ गया करने के लिए। उसने शाणे ने मेरे को
कैल्सी का फोटो निकल गया, देख ये मैंने डाला है, इसका आंसर यही आता है। मैं बोला ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने एक काम करते, परप्लेक्सिटी में प्रॉब्लम रहेगा, मैंने वो सब इन्फॉर्मेशन उठाया, जीपीटी में डाला, जीपीटी के सारे आंसर वो कैल्सी के आंसर से और उसने जो पहले कैलकुलेट किए थे उससे परफेक्टली मैच हो रहे थे, परप्लेक्सिटी से मैच नहीं हो रहे थे। मैं परप्लेक्सिटी का बुरा ही नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसा होता है कि एआई हमेशा गलत आंसर दे सकता है, सही आंसर दे सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब मैं लिटरली, अगर मेरे को तभी सामने से फोन आता ना, मैं 4 गाली दे देता, पर ऐसा हुआ नहीं, बिकॉज बाद में मेरे को रियलाइज हुआ कि ये मिस्टेक एआई से हुआ है। तो अभी परप्लेक्सिटी ने शायद, तभी मैंने नीचे प्रॉम्प्ट में डाला था दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, परप्लेक्सिटी ने उधर सुना रहेगा कि इसने ये चीज डाला है, ये कैलकुलेशन अपन ढंग से नहीं कर सके, वो गए इम्प्रूवमेंट करेंगे और बाद में वापस तैयार रहेंगे कि जैसे श्रीनाथ ने डाला वैसा और भी कोई डाल सकता है, उसको करेक्ट आंसर देंगे। और इवन फ्यूचर में मैं भी डालूंगा तो मुझे भी करेक्ट आंसर मिलना चाहिए, बिकॉज दैट इज व्हाट देयर ड्यूटी इज, कि फीडबैक लो और इम्प्रूव करो। समझ में? दिस इज योर लाइफ साइकिल बोल सकते हैं, वर्किंग बोल सकते हैं, बट दिस इज द थिंग। समझ में आया ये काम कैसे करता है? इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है जो इसमें लिखी नहीं है, डेटा डालते वक्त जो तुम डेटा बोल रहे हो ना, डेटा गैदरिंग एंड ऑल, ऐसा समझ लो तुम्हें अगर एआई को ट्रेन करना है, तुम्हारे खुद के मॉडल्स को, तुम्हें डेटा कुछ ऐसा डालना पड़ेगा जो कि जनरलाइज हो। तुम डेटा ऐसा नहीं डाल सकते, कल मैंने जो एग्जांपल दिया मैं वापस देता हूँ, तुम इंसान का बात करोगे तो 6 पैक्स वाली लड़की और 6 पैक वाला बंदा नहीं डाल सकते, बिकॉज सबको 6 पैक्स होगा जरूरी नहीं है, सबको मसल होगा उतना भारी वाला जरूरी नहीं। तुमने उसको 100 का 100 फोटो दिया जिसमें दोनों का 6 पैक्स है, और बाद में एक नॉर्मल इंसान का फोटो दे दिया, वो बोलेगा इंसान ही नहीं है, बरोबर ना? वो क्या ट्रेन हुआ है? वो अपने जैसा थोड़ी है जो दिमाग लगा, अरे नहीं नहीं इसको ये सब दिख रहा है, वो तो वही सोचेगा ना, मसल नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, बंदा कुछ अलग ही शेप में दिख रहा है, तो ये इंसान नहीं है। इसके लिए जो 100 फोटो डालोगे उसमें मोटा इंसान भी होना चाहिए, पतला इंसान भी होना चाहिए, बीमार इंसान भी होना चाहिए, 6 पैक वाला भी होना चाहिए, सारे सारे लोग होने चाहिए, इंसान का सारा कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें बाल घने हैं, जिसमें बाल नहीं है, बहुत कुछ अपना, हर एक इंसान का अलग अलग कैटेगरी है। ऐसा 100 कैटेगरी का इमेज जब डालोगे तब तुम्हारा ये काम करेगा। तो इसको डेटा बायस बोलते हैं, डेटा बायसनेस, कि डेटा ही गलत है तो काम ही गलत करेगा। तो इसके लिए उन्हें ट्रेन करते हैं, वो सब जनरलाइज सिचुएशंस देखनी पड़ती है, इसके लिए डेटा कलेक्शन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। समझ में आया? लिखो इतना। तो अप्रोच के बारे में बात कर दी, एआई चीजों को अप्रोच कैसे करता है। अभी मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया, तुमने 100 इमेजेस दिए, 100 हट्टे कट्टे लोगों के इमेजेस दिए जो जिम जाते हैं, और तुमने एक ऐसे इंसान का इमेज है जो मोटा है, तो फिर एज अ इंसान तुम क्या समझोगे? वो इंसान ही है। पर मशीन क्या बोलेगा? वो इंसान नहीं है, विच इज अ रॉन्ग थिंग। मतलब इंसान रैशनली सोच सकते हैं, मशीन्स रैशनली नहीं सोचेगी। तो कैसे कर सकते हो उन्हें? तो थिंक वेल मतलब क्या? तुमने जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उसके ऊपर तुम जितना अच्छे से सोच सकते हो, दैट विल बी बेटर। मतलब तुम्हारे पास ये सब फोटो आए, ठीक है, ये सब फोटो के ऊपर तुमने ये एनालिसिस लगाया, इंसान कैसे आइडेंटिफाई करने का, जिसको 2 हाथ है, जिसको 2 पैर है, जिसको एक सर है, एंड वो सारों को एक बीच का एरिया ने कनेक्ट किया हुआ। ये हो गया इंसान का डेफिनेशन सिंपल वे में। पर अभी थिंक वेल में वो क्या सोचेगा, उसको 100 इमेजेस दिए, और मैंने अभी वो वाला हट्टा कट्टा वाला नहीं बोल रहा हूँ, मैं अलग अलग इमेजेस का बात कर रहा हूँ, जो मैंने स्टार्ट में बोला कि अलग अलग सिनेरियोज में कवर करो, बीमार इंसान, सुकड़ा, मोटा, सब। तब वो सोचना चालू करेगा कि भाई इंसान है ठीक है, पर कुछ इंसान ऐसे भी होंगे कि जिनका सिर्फ हड्डी दिखता रहेगा, कुछ इंसान ऐसे होंगे जिनके इसमें हड्डी दिखता ही नहीं, नेक ही गायब रहेगा, बिकॉज उनका ये और ये जॉइन रहता है, जो बेचारे मोटा रहते हैं उनका वो प्रॉब्लम रहता है, गला रहता ही नहीं है। और अगर उसने वो डिफ्रेंसिएशन कर दिया कि गला नहीं भी रहेगा बिकॉज वो मोटा है, फिर भी वो इंसान है, मतलब उसने एक अलग डायमेंशन में सोचना चालू किया, विच इज एक्सपेक्टेड।
बिकॉज एट दी एंड ह्यूमन को ह्यूमन की तरह ट्रीट करने आना चाहिए उसे, वो नहीं बोल सकता इंसान नहीं कुछ और ही है। तो उसे सारे चीजों के ऊपर थिंक करने को आना चाहिए, उसका माइंडसेट ब्रॉड होना चाहिए, उसके ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं। कुछ कुछ जगह पे सक्सेसफुल है, कुछ कुछ जगह पे सक्सेसफुल नहीं है, चल रहा है उसके ऊपर काम। सेकेंड अप्रोच, एक्ट वेल। अभी तुमने थिंक तो कर दिया, पर अगर उसके ऊपर एक्ट नहीं कर पाया तो मतलब बनता है क्या? डेफिनेटली थिंकिंग और एक्टिंग में फर्क होता है। तुम रोज सोचते हो मैं आज पढ़ाई करूंगा, करते हो क्या? अगर करोगे तो किधर पहुंचोगे ना, बट नहीं करते। ऐसा ही सेम चीज इधर है। थिंक वेल और एक्ट वेल मतलब अभी तुमने जो भी थिंकिंग किया है या फिर तुम्हारे पास जो भी डेटा सेट है उसके हिसाब से एक्ट भी करो। सिर्फ थिंक करके फायदा नहीं है, सिर्फ उसको दुनिया भर का डेटा दे के फायदा नहीं है। इट शुड एक्ट अकॉर्डिंगली और स्मार्टली। थर्ड क्या है? थिंक लाइक ह्यूमंस। ये बहुत मुश्किल चीज है जो वो लोग ट्राई कर रहे कि करे, बट मुश्किल या फिर अपने लिए अच्छा है कि अभी तक हुआ नहीं है। वो जो रैशनैलिटी है चीजों के बीच में, वो उसे समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल, अभी तुमने एक काम किया, यहाँ पर ये 10 इमेजेस दिए। सिंस यू आर इन इंडिया, तुमने सारे इंडियंस के दिए। इंडियंस आर ब्राउन इन कलर, वी आर नॉट ब्लैक, वी आर नॉट व्हाइट। उसको इमेज आ गया व्हाइट इंसान का, वो सोच रहा है, एक्ट भी कर रहा है अच्छे से, बट वो इंसान के जैसे नहीं सोच रहा है। उसने सब देखा बट वो बोल रहा है कलर अलग है भाई, कलर अलग है मतलब इंसान नहीं है। चलेगा क्या? उसे वैसे ही सोचना पड़ेगा, नहीं भाई ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोग है। तो उस हिसाब से उसे थिंक लाइक अ ह्यूमन कि भाई नहीं नहीं, अभी मेरे को मेरा डेटाबेस में ऐड करना पड़ेगा ये, एंड मेरा स्कोप वापस बढ़ाना पड़ेगा। मतलब ये ऐसे भी कैटेगरी है कि देर आर ब्लैक पीपल, देर आर वाइट पीपल, उसके बीच में भी डिफ्रेंसिएशन है। तो ऐसा बैठेगा तू सो जाएगा। और लास्ट, एक्ट लाइक अ ह्यूमन। सिंपल सी बात है, एआई को पहले लोग क्यों स्कोप नहीं देते थे या फिर क्यों रोबोटिक्स वगैरह ज्यादा फैल नहीं रहा था? बिकॉज ह्यूमन कितने भी क्या बोलते हैं दरिंदे रहेंगे, एक टाइम पे वो इंसान ही है, कुछ करने के पहले 10 बार सोचेंगे कि इसको मारना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। रोबोट्स में या फिर वर्चुअल नहीं, डिजिटल मेमोरी में उतना तुम इमोशंस नहीं डाल सकते। इमोशनल बनाना उसे बहुत डिफिकल्ट है। तुमने रोबोट फिल्म देखा है ना? रोबोट फिल्म में जब बेस्ट एग्जाम्पल कि पहले वो इमोशनलेस रहता है, उसको वो लोग गायब कर दे, नहीं चाहिए, नहीं चलेगा, ये गोली मार देगा, ये वो ऐसा। जब उसको इमोशन डाला तब वो क्या हो गया, वो एक्चुअली ह्यूमन से भी ऊपर चला गया एक टाइम के बाद। और इट इज अ गुड थिंग, बट दे आर थिंकिंग कि नहीं, कुछ कुछ फील्ड्स में उससे ह्यूमन के जैसा फीलिंग्स होना चाहिए। कॉग्निटिव थिंकिंग, स्ट्रक्चर थिंकिंग वगैरह वगैरह कुछ निराली में लिखा हुआ है, वो बाद में पढ़ लेना जाने के बाद। पर ये थिंकिंग उसके पास होना चाहिए सो दैट इट विल एक्ट लाइक अ ह्यूमन एंड इट शुड लाइक ह्यूमन ओनली, कि वो ह्यूमन को पूरा का पूरा रिप्लेस कर दे। तो इस वे में वो अप्रोचेस यूज कर रहे हैं एआई को चलाने में, ट्रेन करने में, डेवलप करने में। समझ में है? अभी टाइप्स ऑफ एआई में क्या है, टाइप 1 टाइप 2 से दो चीज है। पहला में क्या है, नैरो एआई, दूसरा जनरेटिव एआई, तीसरा स्ट्रॉन्ग एआई और सुपर एआई। टाइप 2 में रिएक्टिव, लिमिटेड मेमोरी, थियरी ऑफ माइंड, सेल्फ अवेयरनेस। पहला बात करते हैं इसका, टाइप 1 का। टाइप 1 में पहला जो है तुम्हारा, दैट इज नैरो एआई। नैरो एआई मतलब ऐसा एआई जो कि किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए बना रहेगा। मतलब वो किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए ट्रेन किया गया है। मतलब फॉर एग्जाम्पल वो इंजीनियरिंग के काम कर सकता है, पर वही तुम उसे डॉक्टर बनाने का कोशिश करोगे नहीं बन पाएगा। मतलब उसे डॉक्टर का कोई क्वेश्चन पूछोगे वो नहीं जवाब दे पाएगा। इंजीनियरिंग का जो कोडिंग से लेके डेटा स्ट्रक्चर, डेटा बेस, कुछ भी पूछ लो वो जवाब दे देगा, पर डॉक्टर मेडिकल मेडिसिन का जवाब नहीं दे पाएगा। मतलब वो एक जगह पे मास्टर है, बाकी जगह पे वो नहीं चल सकता। और दैट इज अभी का जो भी एआई है सब ऐसे ही है। जो भी मॉडल्स आप देख रहे हो, जैसे मैंने तुम्हें बोला, कंटेंट क्रिएशन के लिए जीपीटी इज द बेस्ट।
उसे इमेज क्रिएट करने के लिए बोलो कर देगा, बट वो बेस्ट इमेज क्रिएट नहीं करेगा। वेराज जेमिनी के ऊपर तुम जाओ, कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश करो, कंटेंट बेस्ट नहीं बना के देगा, बट इमेज सबसे तोड़ू वही बना के देने वाला। ये फर्क है तुम्हारे इसमें। तो आप बोल सकते हैं इट्स एन आरओ है कि एक एक चीज में वो लोग बाप है। सेकेंड है जनरल एआई। जनरल एआई मतलब ऐसा एआई जहां पर यू आर टॉकिंग समथिंग लाइक कि वो इंसानों को ऐसे ही बात कर रहा है, इंसानों को ऐसे ही बिहेव कर रहा है, जो कि अभी तक जग पूरी दुनिया में है नहीं। उसके ऊपर काम अभी भी चल रहा है। और लास्ट है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एआई या फिर सुपर एआई बोलते हैं उसे। वो ऐसा एआई है जो इंसानों को पीछे छोड़ के अपना अलग ही लेवल पे चला जाएगा। वो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, वो अभी तक दुनिया में आया नहीं है, ऐसा बोला जाता है। तो बुक में भी वही लिखा हो, शायद आया भी रहेगा, दे आर नॉट गोइंग टू शो टू अस, बट एज पर इंटरनेट और वॉट एवर इट इज, इंसान के लेवल के पार जाने वाला ये अभी तक तो नहीं आया है। इंसान अभी का ये कोई गाली दे रहे, बिकॉज मैंने अभी तुम्हें मेरा लाइव एग्जांपल बताया कि नहीं चल रहा है उसमें। सिंपल चीज है, वो डिफिकल्ट नहीं है, बट नहीं चल रहा है उसमें। वैसे टाइप 2 में चलते रिएक्टिव मशीन्स। रिएक्टिव मशीन मतलब क्या रहेगा, कोई गेम खेल रहे हो जिसमें आपने उसमें बॉट लगा दिया, मतलब इंसान नहीं है, रोबोट चला रहा है उसको। चेस प्लेइंग हो गया, वो फुटबॉल में तुमने देखा है वो, या आईआईटी बॉम्बे के टेक्फेस्ट में गया, मैं गया था बहुत पहले, डिप्लोमा में था तभी गया था, फर्स्ट ईयर में। एट द टाइम तभी था, अभी भी वो दिखता है यूट्यूब पे, वीडियो आते हैं उसके। गोलकीपर है सेंटर में, वह ऐसा वेव करता है, तुमने बॉल मारा वो वेव करके वो सेव कर लेता है। हाँ, तुमने अगर वो साइड पे बॉल मारा तो अपने आप सेव कर लेता है। मतलब इट्स आर्टिफिशियल बंदा जो कि एज अ गोलकीपर काम कर रहा है। बॉल का स्पीड, बॉल का सब कुछ देख के बरोबर एनालाइज करके वो बॉल को सेव कर लेता है, गोल नहीं होने देता। ये काइंड ऑफ यू कैन से कि एआई है, वो सेंसर वेंसर का डेटा अंदर लेके उसके हिसाब से प्रोसेस करके चीजों को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहा है। ये हो गया तुम्हारा रिएक्टिव मशीन, बिकॉज बॉल जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। ऐसा नहीं बॉल इधर जा रहा है तो उधर जा रहा है, ऐसा नहीं होएगा। सिंपल चीज और है कि रिएक्टिव मशीन्स के ऊपर तुम्हारा एलेक्स है, तुम जो भी बोलते हो ये गाना लगा, वो गाना लगा देता है, अनटिल अनलेस उसे पता है कि वो गाना एग्जिस्ट करता है। तुमने कुछ भी आंडू वांडू बोला तो वो नहीं लगा पाएगा, बिकॉज वो आंडू वांडू उसे पता ही नहीं है। उसका डेटाबेस में अगर वो चीज है तो तुम्हें लगा के दे देगा। न्यूज बोलोगे न्यूज चला के दे देगा। लिमिटेड मेमोरी। रिएक्टिव मशीन्स को ट्रेन करने में वो आएगा अभी, इसके बाद वही आने वाला है वो सब, कैसे होता है वो लर्निंग एंड ऑल। रिएक्टिव मशीन्स हो गया लिमिटेड मेमोरी। लिमिटेड मेमोरी का क्या लगता है तुम्हें? एग्जाम्पल एलेक्सा का लेते हैं, तुमने कल एक गाना चलाया था, तुम आज उसको ये नहीं बोल सकते कल जो गाना लगा था ना वही लगा, उसको नहीं मालूम तूने कल क्या लगाया था, भाई तेरे को नाम बताना पड़ेगा, उसका तो मेमोरी में है नहीं। वही अभी तुम अगर ड्राइवरलेस का वो ऑटोमेटिक गाड़ी चला रहे हो, उसमें मेमोरी है, वो डेटा सेट वगैरह सब ट्रेन है, पर कल उसने रोड पे जो भी सिचुएशन फेस किया है ना, ये गाड़ी इतना दूर था, ये गाड़ी, वो उसकी मेमोरी में अभी नहीं है। वो कल के लिए उसने रखा था जब आप गाड़ी चला रहे थे तब, अभी वो प्रेजेंट नहीं है उसके अंदर। समझ में? मतलब उसका, बिकॉज द प्रॉब्लम इज तुम हर दिन का डेटा नहीं रख सकते उसके अंदर, उतना जगह ही नहीं है तुम्हारे पास। ट्रक भर के तुम्हें हार्ड डिस्क लगेगा उसके लिए, मतलब गाड़ी के पीछे ट्रक लगाना पड़ेगा तो भाई डेटा सेव करने। और डेटा बहुत ज्यादा जनरेट होता है तुम्हारे घर में। अगर गाड़ी है और उसके ऊपर वो जो कैमरा लगाते हैं अपने मॉम डैड, आगे का कैमरा पीछे का कैमरा, उसका भी डेटा बनता है और तुम्हारे कहीं ना कहीं स्टोर होता है। वो डेटा का फाइल देखो, अगर वो गाड़ी तुम्हारा दिन भर चल रहा है ना, वो जीबी में बनता है। एक दिन का फाइल अगर जीबी में बनेगा तो समझ लो एक साल का कितना जीबी लगेगा, 365 जीबी। ज्यादा हो गया, वो कितना जगह हो, 4 साल का, उससे भी ज्यादा। तो ये बहुत ज्यादा जगह नहीं रख सकते, इसके लिए वो लोग ट्रेन करके छोड़ते हैं। उसके अंदर वो डेटा है, तुम्हारा डे टू डे लाइफ का डेटा नहीं है। और एक लास्ट एग्जांपल देता हूँ, चैट जीपीटी तुम यूज करते हो, उसको पूछ के देखो कल अपना क्या बात हुआ था मेरे को बता। तुम्हारा दोस्त रहेगा ना, वो बताएगा, चैट जीपीटी नहीं बता पाएगा, बिकॉज उसमें भी लिमिटेड डेटा ही सेव होता है। वो जो भी चैट कन्वर्सेशन चल रहा है उसका ही डेटा उसके पास है।
उसके पास कल का डेटा नहीं है, तुम उसको पूछोगे उसे याद नहीं आएगा, वो बोलता है, वो सीधा बोलेगा अभी का बात मुझे याद है, कल तूने जो भी बोला रहेगा मुझे अभी याद नहीं, मैं वो स्टोर नहीं करता, वो लिख के देता है इस कॉन्टेक्स्ट में। तो लिमिटेड मेमोरी ये चीज है। नेक्स्ट, थियरी ऑफ माइंड। अभी थियरी ऑफ माइंड मतलब तुम्हारा माइंड कैसे सोचता है, ये चीज वो लोग एआई में ला रहे हैं। माइंड के ऊपर तुमने अगर तुम्हारा ब्रेन को ध्यान से देखा रहेगा या फिर बचपन में सुना रहेगा साइंस के टीचर से, तुम्हारा ब्रेन कितना डेटा स्टोर कर सकता है, कितना पावरफुल है, वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिसाइड करता है। वो फैक्टर्स कौन से पता है? एक मेजर फैक्टर है, ब्रेन के ऊपर ना लाइनिंग्स रहती है, वो लाइनिंग जिसका ज्यादा है ना उसमें डेटा स्टोर करने का कैपेसिटी ज्यादा रहता है और डिसीजन लेने का कैपेसिटी भी ज्यादा रहता है। तो अगर तुम बोल रहे हो उसका आईक्यू हाई है कोई इंसान का, तो इट मीन्स उसके ब्रेन के ऊपर लाइनिंग ज्यादा है। तो तुम वही करने की कोशिश कर रहे हो, वो लाइनिंग्स एक्चुअली कोड में आने की कोशिश कर रहे हो, सो दैट वो अलग अलग वे में चीजों को देख के एट दी एंड परफेक्ट आंसर निकल रहा। तुम्हें जब ये न्यूरल नेटवर्क आएगा, डीप लर्निंग आएगा, अभी अपन पढ़ेंगे तब तुम्हें समझ में आएगा कैसे होता है। वो लेयर टू लेयर कंफर्म होता है और बाद में इनसाइड लेके लेके एक डेटा बनता है और बाद में तुम उसके ऊपर एनालिसिस करके बताते हो कि ये चीज कैसे होनी चाहिए। लास्ट है सेल्फ अवेयरनेस। ये मुश्किल है एआई के लिए करना, पर काम अभी भी चल रहा है। Whatever you are doing, whether it is correct or not, if it is correct, do it. If it is not correct, you have to repair yourself. ये repair yourself हर चीज में, हर एआई में चलेगा जरूरी नहीं है, पर ये अवेयरनेस होना कि मेरे से गलती हो रहा है, नेक्स्ट टाइम मुझे गलती नहीं करना है, दैट इज नथिंग बट सेल्फ अवेयरनेस। कि हम क्या एक्शन ले रहे हैं। किसी एक यूजर ने एक क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, मैंने उसका आंसर किया, दूसरे यूजर ने दूसरा क्वेश्चन पूछा है बट सेम कॉन्टेक्स्ट में पूछा है, तो मुझे पहले वाला ही कॉन्टेक्स्ट दूसरे में यूज करना पड़ेगा। मैं भलता ही दुनिया का आंसर उसे नहीं दे सकता, बिकॉज एट द ह्यूमन लेवल तुम वही एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि तुम दोनों दोस्त बाजू में बैठे हो, तुम दोनों एआई से बात कर रहे हो, उसको कुछ और ही बोल रहा है, इससे कुछ और ही बोल रहा है, ये नहीं चलेगा। मतलब आप क्या बोल रहे हो इसके ऊपर आपका कंट्रोल, आप जो भी एक्शन ले रहे हो यूजिंग एआई, मतलब एआई जो भी एक्शन खुद ले रहा है उसे खुद को पता होना चाहिए हम क्या एक्शन ले रहे हैं, और अगर गलत एक्शन ले रहे हैं तो उसे सुधारना एज ए ह्यूमन। वैसे ही एआई में चलाने के लिए देयर इज अनदर सेल्फ अवेयरनेस। समझ में? ये सब एक स्टोरी के जैसा सुनो, वापस बोलता हूँ, और ये स्टोरी को घर पे आके पढ़ो, तब तुम्हें ये सब्जेक्ट अच्छे से जाएगा। स्टोरी सुनोगे बाद में नहीं पढ़ोगे, स्टोरी भूल जाओगे, डिफिकल्ट होएगा वापस पढ़ना। ये सब कुछ नहीं, 15-20 मिनट लगेगा स्टोरी पढ़ने को, घर पे आने के, बिकॉज तुम्हें पहले से बहुत सारे पॉइंट्स पता है, आज सुन चुके हो, बट पढ़ना जरूरी है। समझे? अभी अपन मशीन लर्निंग की तरफ बढ़ रहे धीरे धीरे। मशीन लर्निंग क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में बोलने गए तो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें तुमने मशीन के अंदर कुछ कोड करके रखा है, बट now you want machine to learn by itself, you are not going to interfere in that। मतलब जैसे तुम्हें मॉम डैड ने बचपन में कुछ चीजें सिखाई, बाद में उन्होंने क्या दुनिया में तुम्हें छोड़ दिया, भाई अभी तेरे को सब कुछ मैनेज करना है धीरे धीरे। तुम गलत भी करोगे, सही भी करोगे, सही करोगे, अच्छा है, गलत करोगे, सीखोगे, वैसा ही कुछ इधर होने वाला है। तो देर आर टाइप्स ऑफ लर्निंग्स इन मशीन लर्निंग। फर्स्ट इज सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग मतलब एकदम सिंपल कि तुम उससे इंफॉर्मेशन पूरा दे दोगे, पूरा इंफॉर्मेशन एज एन यू आर गोइंग टू टेल कि भाई ये एक इमेज है, ये कुत्ते का है, ये एक इमेज है, ये बिल्ली का है, ये एक इमेज है लायन का है, ये एक इमेज है एक जिराफ का है। नाउ यू आर टेलिंग देम कि ये इमेज है और ये इसका है। मैं ध्यान से बोलो, मैं ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। यू आर ऑल्सो टेलिंग देम द आंसर्स। क्या बोल रहा हूँ मैं? क्वेश्चन भी बोल रहा हूँ, मतलब काइंड ऑफ क्वेश्चन क्या आ सकता है कि भाई ये किसका इमेज है, और ये किसका इमेज का आंसर भी तुम उसी के साथ दे रहे हो, सो दैट वो ट्रेंड हो। दैट इज सुपरवाइज लर्निंग। यू आर टेलिंग देम कि क्वेश्चन आंसर क्या हो सकता है, एंड देन नेक्स्ट टाइम तुम प्रेडिक्ट करो। एक टाइम का जब तुम्हारा ट्रेनिंग खत्म होगा तब। नेक्स्ट है अनसुपरवाइज ट्रेनिंग। अनसुपरवाइज ट्रेनिंग मतलब क्या है? जहां पर आपने उसे कुछ बताया नहीं है एक्सप्लिसिटली, इसको कुत्ता बोलते, इसको बिल्ली बोलते ना,
आपने उसको 1000 इमेज दे दिया, कुत्ता बिल्ली सबका, वो तुम्हें क्वेश्चन पूछ रहा है, अच्छा इज इट अ डॉग, तुमने हाँ बोला, ठीक है ये डॉग का इमेज है, उसने वो समझ लिया। इज इट अ कैट, तुमने हाँ बोल दिया, कैट का। इज इट अ जिराफ, तुमने ना बोला, ये जिराफ नहीं है, तो फिर क्या है ये पूछेगा वो, तुम बोलोगे भाई लायन है, तो लायन है सर। इस हिसाब से अभी वो सुपरवाइज में नहीं चल रहा, सुपरवाइज में क्या तुमने ही सब कुछ दे दिया, इस बार वो सिर्फ तुमसे फीडबैक ले रहा है, ये करेक्ट नहीं, वो खुद से सीख रहा है, उसने उसका अंदर इंटरनल प्रोसेसिंग चालू कर दी है, ये हो गया अनसुपरवाइज। और लास्ट री इन्फोर्समेंट, ये सबसे डेंजर तरफ का ट्रेनिंग होता है। हम इंसानों की जिंदगी में अच्छा, अपने जिंदगी में मॉम डैड है, इसके लिए वो चीजें मोस्टली करनी नहीं पड़ती अपने को, पर दिस इज अ ट्रायल एंड एरर मेथड। जिधर तुम कुछ ट्राई करोगे, चला तो ठीक, इट्स ओके इट्स गुड, फेल हुआ, वो जाएगा अपने आप को रिपेयर करेगा। वो चीजें करने के बाद क्या होता है और क्या नहीं होता है, ये वो एनालाइज करके अपने हिसाब से उसे ट्यून करेगा खुद को, कि नेक्स्ट टाइम वो गलती ना हो। समझ में आया? ये 3 तरह के उसके लर्निंग्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन तुम्हें आ सकता है जब पढ़ोगे, तुम अभी पढ़ते हो तो इसको ध्यान से पढ़ना। समझ में आया?